ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना उन्नतु सहनो भुन्नतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। तो आज 27/6/2023 लाइव में जितने भी है जुड़िए और योग करने का अभ्यास कीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ कर के भगवान राम का नाम लो। सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य के पूजा करके फिर कर्म करो। ये हिंदू धर्म सिखाता है, ये सनातन धर्म सिखाता है। तो आइए हम लोग सुबह उठ करके योग करेंगे और योग करके फिर अपना कर्म करेंगे और अपना आराध्य का पूजा करके अपना दिन भर के दिनचर्या में कर्म करेंगे। तो चलिए योग करते हैं आज हम लोग बैठ करके। मोबाइल देखो अपना वाला जगह से। योग शिक्षा का लक्ष्य क्या है? योग शिक्षा आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण करती है, जिससे अत्यधिक जागरूकता, एकाग्रता और उच्च स्तर की चेतना प्राप्त होती है। संक्षेप में योग शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य है छात्र को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना, मानसिक स्वच्छता का अभ्यास करना। योग के 3 लक्ष्य क्या है? महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग को उद्देश्य, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति योग की प्राप्ति बताया। तो इस तरह से हम लोग गुरु जी को वाणी को अपने आप में उतारने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे और उस दिशा निर्देश में हम लोग चलने का प्रयास करेंगे जिस राह पे हम लोगों को मंजिल दिखाई दे। तो इसका पैटर्न शांति के लिए निरामयम में आप सादर आमंत्रित हैं।
उस प्रभु की कृपा से, उसकी प्रेरणा से वही हमारे मस्तिष्क में जो कुछ हम कर रहे हैं उसको सतत प्रकार से निष्पादित करने का ज्ञान देता है। वही प्रेरणा जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी प्रेरणा देता है, जो कुछ कर रहे हैं उसको करने की शक्ति देता है। हम शारीरिक, मानसिक, वाचिक सर्वात्मना उस प्रभु के साथ मनसा वाचा कर्मणा एकात्म होकर के, ध्यान में भी उसका ध्यान, मन में भी उसका ध्यान, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति में हर पल प्रभु के साथ में हमारी एकात्मता बनी रहे। इसको कहते हैं 24 घंटे का योग, अखंड ध्यान, सहज योग, सहज समाधि, सहज ध्यान हमारा सिद्ध हो जाए। फिर हम ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये भस्त्रिका प्राणायाम हम योगिक जोगिंग में, सूर्य नमस्कार में, सूक्ष्म व्यायाम में योगिक जोगिंग करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, दौड़ लगाए। कल मैंने वॉकिंग योगा के तहत चलते फिरते भस्त्रिका, कपालभाति, भस्त्रिका और कपालभाति दोनों एक साथ है। अब जैसे स्कंध संचालन में ले भी पूरा रहे, छोड़ भी पूरा रहे, तो भस्त्रिका भी हो रहा है, कपालभाति भी हो रहा है, और मन में संकल्प है, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, शिव स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति में आनंदमय आत्मा हूँ। इस भाव चेतना के साथ हमारी बहुर का प्रारंभ हो। योगस्थ कुरु कर्मणि का ये विराट दर्शन है। हम संसार में जो भी हमारे उत्तरदायित्व है उन सब का निर्वहन योग पूर्वक करें, योगस्थ हो करके, योगमय हो हमारा पूरा जीवन। हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंधों में, आचरण में हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे ऊपर कितना ही बड़ा पारिवारिक दायित्व है, सामाजिक धार्मिक उत्तरदायित्व है, राजनीतिक उत्तरदायित्व है, व्यावसायिक उत्तरदायित्व है, राष्ट्रीय और वैश्विक उत्तरदायित्व है। सब उत्तरदायित्वों का निर्वहन योग पूर्वक करें। योगस्थ रहें, आत्मस्थ रहें, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहें, भगवान के साथ एकात्म रहें। और जो ऐसे रहता है उसका ये सहज योग सिद्ध हो जाता है। उसके लिए योग सहज हो जाता है, सहज योग, सहज समाधि, सहज ध्यान। तो आप चाहे योगिक जोगिंग कर रहे हैं, चाहे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, चाहे दौड़ लगा रहे हैं, चाहे तेजी से चल रहे हैं, चाहे सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, चाहे कोई आसन कर रहे हैं, सब जगह भस्त्रिका और भस्त्रिका कपालभाति भी हो रहा है। मन में संकल्प, तन में मना शिव संकल्प मस्त। हमें राम जैसे मर्यादित बनना है, कृष्ण जैसे कर्मयोगी बनना है, शिव जैसे समाधिस्थ रहना है, भगवान बुद्ध की तरह सहज रहना है, भगवान महावीर की तरह हमें तप त्यागमय जीवन जीना है, गुरु नानक देव जी की तरह में समता में रहना है, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद की तरह हमें ऋषित्व में, देवत्व में जीना, दैवी संपद में जीना है। अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लुप्त्वं मार्द्वं धीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत।
तो ऐसे ये तो भाव चेतना हो गया। अब ऐसे योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, दौड़ना, चलना, सूक्ष्म व्यायाम जो भी कर रहे हैं भस्त्रिका के साथ, तो भस्त्रिका के लिए नहीं, इसलिए मैं इंटीग्रेटेड योग की बात करता हूं। देखो योग में कुछ बातें जो बहुत जरूरी है। योग में संयोग है, एक तो आयुर्वेद का, पंचकर्म का, षटकर्म का, यज्ञ चिकित्सा का। योग में संयोग है अक्षय तर्पण का, कर्णपूर्ण का, नस्य का, गंडूस का, अभ्यंग का, बस्ती का, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण का, सन थेरापी, वाटर थेरापी, मड थेरापी का, आहार थेरापी का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड। योग में संयोग है उपवास का, उपासना का। योग करना मतलब खाली आसन नहीं, खाली प्राणायाम नहीं, खाली ध्यान नहीं, केवल कुछ नहीं, समग्रता में। योग में योग युक्त होने, योग में संयोग है सारे सृष्टि के दिव्य तत्वों का, सारे सात्विक तत्वों का। और योग युक्त होने का मतलब है फिर भगवान के विधान के अनुरूप जीना। और यदि रोगी हैं तो फिर अपने लिए जो औषध उपयुक्त है, जो आहार उपयुक्त है, जो उपवास, जो उपासना अपने लिए निहित है, उसको पूरा करना। इंटरमिटेंट उपवास तो सबके लिए जरूरी है। रात को 7-8 बजे से पहले खा करके अगले दिन 9-10 बजे खाना, तो इंटरमिटेंट उपवास हो जाएगा। और फिर विशेष उपवास 1 से 3 दिन, वात पित्त कफ रोगों के लिए, कैंसर के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, सब चीजों के लिए। ऐसे कल ही हमारे संजीव अस्थाना जी की माता जी से मेरी बात हो रही थी, बोले बाबा जी आपने बताया, और मैंने फिर एक बेटी को कहा, उसको सिर में कैंसर था और दूसरे को कोई स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे आपने बताया मैंने उसको बता दिया, उसने वैसे कर लिया और वो ठीक हो गई। लाखों करोड़ों लोगों के डेटाबेस हमारे पास में, सामान्य वात पित्त कफ रोगों से, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, ओबेसिटी आदि से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों को हमने ठीक किया है। तो आज मैं एक विशेष तत्व पर बात करना चाहता हूँ। वैसे तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के साथ इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को विश्व में गौरव दिलाना, प्रतिष्ठापित करना और योग करना और कराना, इस परम धर्म को, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, योग करना और कराना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म। और ये कार्य हो गया ना तो बाकी सब काम अच्छे हो जाएंगे। न दुनिया में कोई रोग रहेगा, ना कोई नशा रहेगा। योग युक्त रहेंगे तो रोग मुक्त, नशा मुक्त रहेंगे। न रोग रहेगा, ना नशा रहेगा, ना कोई दुख, ना कोई दरिद्रता, न कोई दुर्विचार, ना कोई दुर्भावना, ना कोई दुर्गुण, ना कोई दोष, ना कोई दुर्बलता। क्योंकि योग में सब कुछ आ गया। इसलिए इसको करते करते जिस विशेष बात के और अब मैं ध्यान दिला रहा कि जिनको अब अधिक व्यायाम करना है तो अधिक व्यायाम करना है तो आप भुजंगासन अधिक कर लो। तेजी से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कर लो। ये तो एक नियम बना लो कि मुझे 25, 50, 100 बार भुजंगासन करना ही है। 100 बार करने में 2 मिनट लगती हैं। धीरे धीरे करेंगे तो 3 से 5 मिनट लग जाएंगे। एक नियम बना लिया कि मुझे 100 बार भुजंगासन प्रतिदिन करना है। अब यहाँ से थेरापीटिक योग शुरू हो रहा है और मैं कह रहा था एक तत्व तो मैं रोज कह रहा हूँ, कोई भारत का गांव, गली, मोहल्ला, नगर, महानगर ऐसा नहीं और कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं, कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं जहां पर अब
मुझसे योग सीखे हुए भाई बहन ना हो। तो दरअसल एक तो योग को पूरा करना है। योग में यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सबका समग्रता से अभ्यास, माने व्यायाम भी हो रहा है, आसन भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है, ध्यान हो रहा है, और इससे जो 4 चीजें मैं रोज बोलता हूँ, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, एक साथ सारी चीजें घटित हो रही है। तो योग सही तरीके से करना और योग पूरा करना, तो फिर क्या होता है उसको आगे बता रहा हूं अभी। तो अब अकेले अकेले योग मत करना और कराना, फिर देखो कैसे जीवन रूपांतरित हो रहा है। और 90% लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे हो जाएगा। एक बात, अभी मैं 1 घंटे का पूरा राउंड करवा रहा हूं आपसे, तो जो अधिक व्यायाम नहीं कर सकते वो यही पूरा करें। जिनको ओबेसिटी है वो भी, जिनको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है वो भी, जिनको स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है वो भी, लंग हार्ट के लिए भी, लो इम्यूनिटी के लिए भी, और मैं कहता हूँ ना बार मकता, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, ये बहुत जरूरी है। अध्यात्म का सबसे बड़ा तत्व है श्रद्धा। श्रद्धा से यात्रा प्रारंभ होती है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, इस तरह से श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वत्सा वेदयामसि यो यत् श्रद्धा स एव स। तो आप श्रद्धा पूरी हृदय से, जब गुरु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो एक क्षण में मंडूकासन, शशकासन, ये लंबे करने हैं आपको। एक क्षण में आप रोगों से उबर जाते हैं। आपके रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं तो मिटते, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि से आप संपन्न हो जाते हैं। सब प्रकार की दिव्यता से संपन्न हो जाते हैं। तो ये तो बात मैंने कही संकल्प के संदर्भ में, आशीर्वाद के संदर्भ में, गुरु के दर्शन के संदर्भ में, गुरु के अनुग्रह के संदर्भ में, गुरु कृपा के संदर्भ में। तो गुरु चाहे प्रत्यक्ष रूप से है या परोक्ष रूप से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो आशीर्वाद में फिजिकल प्रेजेंस कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, मनुष्य का मन ऐसा है कि उसको फिजिकल प्रेजेंस ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गुरु तो संकल्प मात्र से ही हमें आशीषित करते हैं। तो सब के लिए आशीर्वाद हमारे, जो भी पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम से लेकर के, और इतना ही क्यों, जो भी भाई बहन देश और दुनिया के किसी कोने में हमारे साथ एकात्म है, श्रद्धा पूरी हृदय से जो भी प्रार्थनाएं करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं निश्चित रूप से पूरी होगी। आपको अपना पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन प्रार्थना बिना फिजिकल प्रेजेंस के भी आपका संकल्प पूरा होगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करना, बाह्य प्राणायाम के साथ करना, कपालभाति के साथ करना,
1-2 मिनट से लेकर के एक आसन को 10 मिनट तक करना। हम 5 से 10 आसन करने के लिए बोलते हैं, आप 2 ही आसन कर पाते, माना कि मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, तो एक आसन को ही आप 20-20 मिनट कर लेना कपालभाति के साथ। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंत शक्तियों के जागरण के संकल्प के साथ। पहले एक राउंड पूरा करवा रहा हूं, फिर ऐसे ही दूसरा राउंड भी करवाना है। आगे झुके, पीछे झुक करके भी ऐसे ही। तो इस तरह से अभी मंडूकासन किए। तो इस तरह से आज का सत्र हम लोगों के बीच में स्वामी रामदेव जी महाराज के बीच में हम लोग लाइव थे और उनको देख कर के हमने जो योग कर रहा था बता रहे थे, जिस तरह से उस तरह से हम लोगों को योग करना है। और आगे प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और इसके बाद फिर सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर समाप्ति करेंगे। योग कब नहीं करना चाहिए? इन स्थितियों में ना करें योगाभ्यास। यदि आपको काम के कारण थकावट महसूस हो रही है या किसी प्रकार की बीमारी है तो योगासन ना करें। यदि आपको पीरियड हो रहे हैं तो इस दौरान नियमित योग अभ्यास, विशेषकर आसनों से बचना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद योग नहीं करना चाहिए। कभी भी योगाभ्यास के तुरंत बाद ना स्नान करें। योग किसकी देन है? योग हम लोग जो कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि योग किसकी देन है। हम लोग जो आज योग कर रहे हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज जो करवा रहे हैं, कर रहे हैं, किसकी देन है? तो उत्तर में है महर्षि पतंजलि को योग का जनक यानी पिता माना जाता है। योग की परंपरा भारतीय समाज में है। योग की परंपरा भारतीय समाज में हजारों सालों से है। बता दें कि योग को भारत में करीब 26,000 साल पहले की देन माना जाता है। वही कुछ लोगों का मानना है कि महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना से पहले से भारतीय संस्कृति में शिव को पहला योगी माना गया है। कोई भी विकास करना चाहता है, घर, स्कूल, समाज या कोई भी जगह में कुछ करना है तो संगठन होकर के करने से ज़्यादा विकास होता है। कभी हार नहीं होती है, इसलिए सबको संगठन रहना चाहिए। सबसे पहला कार्यकर्ता से जब हम बाज़ार जाते हैं तो अगर 5 रुपये का टमाटर मिलने पर हम उलट पलट के देखते हैं तो हमें भगवान जब हमें बाज़ार करने भेजा है तो हम अच्छा कार्य करें और अच्छे लोगों से कार्य करें। ये कार्यकर्ता ही करेगा। कार्यकर्ता का ये वैल्यूएट है। तो कुछ सीखना है तो कार्यक्रम करना होगा। कुछ करने से कार्यकर्ता होगा। समय का अनुशासन के पालन करना होगा। कार्यालय का मतलब जिस कार्यालय में जाइएगा। अच्छा, हमारा कार्यालय कहने का मतलब हम स्कूल के एक कार्यालय होता है या जो भी कार्य करे उसके लिए एक कार्यालय होता है। जो कार्यालय में जान है कि नहीं, तो कार्य के मतलब कार्यकर्ता को कार्यालय में जाते ही पता चल जाता है कि कार्यालय के हाल क्या है। कार्यालय अच्छा होना चाहिए। कोष का मतलब मुद्रा, पैसा चाहिए। अभी के डेट में कलयुग है, अभी धन संग्रह करना
उसको सही जगह खर्च करना और हिसाब किताब कार्यकर्ता के बीच में दिखाना, तब उसे कहते हैं कोष। धन का भोग 3 प्रकार से होता है: दान, भोग, नाश। अगर सही से धन खर्च नहीं करेंगे तो नाश होगा। अगर हम 1000 कमाए तो 100 रुपये चंदा समाज के काम में देते हैं तो बचा 900 रुपया, तो वो हो गया महालक्ष्मी। लेकिन समाज के लोग चंदा मांगे, समाज में नहीं दिए तो 1000 रुपया हो जाएगा कुलक्ष्मी। इसलिए हम लोगों को मेहनत करेंगे और समाज के बीच में भी कुछ खर्च करने का आदत डालना चाहिए। शरीर 2 ही काम आती है। नंबर 1 पहला विकास और दूसरा विनाश। तो हम लोग शरीर को किस काम में लाएं, इस विषय पर अपने आप को सोचना है और करना है। या विकास करना है या विनाश करना है। उम्र से लेना देना नहीं है। रुको, चलते रहने से सब काम होगा। योग प्राणायाम करते रहना है। मनुष्य का प्राप्ति तो कभी समाप्ति है। उपवास। योग में सूर्य नमस्कार शरीर की तीव्र गति से क्रिया को व्यायाम कहते हैं। प्राणायाम श्वासों को नियंत्रित करने के विधि को प्राणायाम कहते हैं। उपासना यानी विश्वास समस्या को योग से ठीक करेंगे। जैसे हम अपना गांव में इलाज करने से ठीक होगा, लेकिन आदमी के अंदर उपासना नहीं है तो रांची जाता तो कहता है कि हम रांची से इलाज करा के आ रहे हैं, ठीक हो गए तो माइंड सेट होता है, ठीक होता है। और ठीक होता है, दवा वही रहता है, सिर्फ चार्ज बढ़ जाता है। तो आदमी को अंदर जो है से उपासना होना चाहिए। आसन। शरीर को जिस स्थिति में लंबे समय तक सुखपूर्वक आसन करेंगे तो उसे आसन कहते हैं। ध्यान। किसी निश्चित अपने मन को लंबे समय तक टिकाए रखना ध्यान कहते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, तो हम लोगों को घर में यज्ञ करना चाहिए। उठा बात करो, बात कर लो, कोई देगा। रांची जाने के लिए फ़ोन किया है। अच्छा, उसमें सेव है ना, करो।